Hello बच्चों, let's read the question. The question says a satellite is established in a circular orbit of radius r and another in circular orbit of radius 1.01 r. How much nearly percentage of time period of second satellite will be larger than the first satellite? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सैटेलाइट को हमने सर्कुलर ऑर्बिट पर आर पर प्लेस किया और दूसरे को 1.01 आर पर प्लेस किया। तो सेकंड सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना परसेंट ज्यादा होगा फर्स्ट सैटेलाइट से। तो जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग एक की कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। इसको यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे जो केपलर्स लॉ, उसको हम यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ हम लोग यूज करेंगे केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। यहाँ पर इसका स्पेलिंग प्लानिटरी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हमें पता है कि जो टी स्क्वायर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के बराबर। यहाँ पर टी क्या है? टी इज द टाइम पीरियड, ठीक है। और आर क्या है? आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो उसका मतलब उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो टी टू बाई टी वन का स्क्वायर होगा, टी टू बाई टी वन का स्क्वायर होगा, वो कितना होगा? वो हो जाएगा आर वन बाई आर टू का क्यूब, ठीक है। यहाँ पर आर टू होगा, यहाँ पर आर टू बाई आर वन का क्यूब। तो क्वेश्चन में कितना दिया गया है? आर टू का वैल्यू कितना दिया गया है? आर टू इज इक्वल टू 1.01 आर, और आर वन का वैल्यू कितना दिया गया है? आर। तो टी टू बाई टी वन स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? 1.01 आर बाई आर इनका क्यूब। दैट इम्प्लाइज यहाँ पर टी टू बाई टी वन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1.01 आर बाई आर का पावर 3/2। ये हो गया हमारा जो इक्वेशन आया, टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू 1.01 आर बाई आर पावर 3/2, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू 1.01 आर बाई आर पावर 3/2 इक्वल टू 1.01 बाई 1 इसका पावर 3/। अभी देखो यहाँ पर 1.0 को हम कैसे लिखेंगे? 1 प्लस 0.01 बाई 1 इसका पावर 3/2। अभी देखो पता चलेगा यहाँ हमारा जो 1 है वो क्या है? मच ग्रेटर देन 0.01 है, ठीक है ना। अभी अगर हम यहाँ पर बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज करते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जो 1 प्लस एक्स का पावर दोनों का अगर होल एन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस एन एक्स इफ एक्स इज मच लेस देन 1 और 1 इज मच ग्रेटर देन एक्स। हम लोग यहाँ पर इसको इसको अगर यूज करेंगे यहाँ पर, देखिए 1 प्लस 0.01 का पावर 3/2 क्या लिखेंगे हम? 1 प्लस एन इंटू एक्स। यहाँ पर एन क्या है? एन है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एन इज इक्वल टू
n इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना है 0.01। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या निकलता है हमारा आंसर, t2/t1 इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स पावर 1 प्लस एन एक्स, तो 1 प्लस 3/2 इंटू 0.01। 1 प्लस एन एक्स था ना, जो हमारा आंसर था 1 प्लस एन एक्स था, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 1 प्लस 0.015, तो ये हो जाएगा 1.015। तो अगर हम उसका परसेंटेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 इंटू 100। तो T2 का वैल्यू कितना आया हमारे पास, तो उसको करेंगे हम लोग कितना, 1.015 माइनस 1 इंटू 100, तो कितना आएगा ये, 0.015 इंटू 100, 1.5%। तो जो T2 है वो T1 से बड़ा है, कितना बड़ा है, 1.5%। हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा कॉन्सेप्ट के हेल्प से किए, बाइनोमियल थ्योरम और टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब की मदद से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर किए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।